स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th मैथ का जो पेपर आता है वो पेपर किस तरीके का आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये सारा जो डाउट है आपका, वो सारा डाउट मैं आज के इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा सेट पड़ा हुआ है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे 2022 का देखिए, यहाँ पे मैं सारे ही सब्जेक्ट का दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस वीडियो में पर्टिकुलर तो हम लोग मैथ का ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इंग्लिश का भी है, उसके बाद हिंदी का भी है। और यहाँ पे ये सारे क्या है 2022 के। पहले आपका क्या था, 2022 तक पेपर इस तरीके से छोटा सा आता था फॉर्म में। उसके बाद अभी जो रिसेंट में बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है उसमें देखेंगे आपका इस तरीके से बड़ा पेपर आने लगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका रिसेंट में जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है 2023 का, उसमें देखिए आपका इस टाइप का पेपर था। तो हो सकता है कि इस बार भी आपका पेपर इसी तरीके से आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, क्लास 12th मैथ का जो पेपर होता है उसका हम लोग पैटर्न देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो बाकी सब्जेक्ट को मैं साइड में करता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके बाकी जो सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करेंगे उस पर भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। फिलहाल इसमें हम लोग मैथ की बात करेंगे, तो मैथ वाले को साइड में रख लेते हैं और इस पर बात करते हैं। ठीक, ये देखो आपका 1-2 साल पुराना पेपर है। अभी रिसेंट वाले की बात करेंगे, क्योंकि रिसेंट वाला ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए आपका इस पर, क्योंकि चांसेस है कि इस बार भी इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाए। क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपका चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उसमें किया क्या जाता है कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, और जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो नए बनाए जाते हैं। नए इन द सेंस कि आपको उसमें क्वेश्चन का फॉर्म क्या किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। ठीक, तो 80% क्वेश्चन आपके वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन। तभी आप देखेंगे कि अनसॉल्व उठा करके अभी कभी भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर कोई एक ऐसा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा जो आपके 2022 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। तो इस तरीके से ये पैटर्न होता है। ठीक, तो देखिए पहले तो आपका ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होगी कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ के एनालाइज करने के लिए दिया जाता है कि आपको पढ़ लेना है, उसी 15 मिनट में आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है पेपर को, फिर आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा सेक्शन आप पहले करेंगे, कौन से क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम देना है। ये 15 मिनट में आप अपना डिसाइड कर लीजिए। 3 घंटे का मेनली पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में से आप अगर ईजिली 100 मार्क्स में से अगर पासिंग मार्क की बात करूं तो पासिंग मार्क में अगर आप देखेंगे तो 33 मार्क्स होता है। तो पासिंग मार्क की तो बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर का पैटर्न यहाँ पे कुछ आपके ये निर्देश हैं, ये आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे पेपर के पैटर्न में, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला सभी खंड कीजिए। अच्छा देखो, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ऊपर की लाइन जरूर पढ़ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे करने रहते हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ पे आपका 8 नंबर वाला आता है, वहाँ पर बोला जाएगा कि किसी एक को कीजिए। स्टूडेंट ये पढ़ते नहीं है, अगर 2 क्वेश्चन दिया गया है उसमें से बोला गया है किसी एक को कीजिए, तो वो अगर दोनों आ रहा है तो दोनों करके चले आते हैं। तो ये मत सोचना कि दोनों करके आ जाऊंगा तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देगा। एग्जामिनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा तो नंबर भी काट सकता है आपके। ठीक, इस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे बोला गया सभी खंड कीजिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है का खा गा करके वो सारे पार्ट हमें करने हैं। उसके बाद बोला गया प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले आपका ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले देखो यहाँ पे का करके पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। अब आओ देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे खा करके यानी कि दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है, ये आपके मैट्रिक्स वाले चैप्टर से पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने क्लास 12th मैथ पर टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सारे क्वेश्चन आपके मैंने सिलेक्टेड किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर में भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर 4-5 साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपके रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। तो उस टॉप 50 क्वेश्चन के पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पर लिंक अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर विजिट हो जाएंगे, जहाँ पर मैंने क्लास 12th मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे बताएं जिसको कि अगर आप सीरियसली तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा वाला
क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। देखो आपका घात और कोटि वाला मैंने बताया था ना, वो जो टॉप 50 क्वेश्चन मैंने बताया उसका सोल्यूशन भी बताया, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही बताकर छोड़ा है, सोल्यूशन भी बताया। तो उसमें आपके घात और कोटि वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी बेसिक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पूरा बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अवकल समीकरण से आपके ये घात और कोटि वाले क्वेश्चन तो एक तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, ठीक। तो ये हो गया आपके पास फोर्थ वाला और ये हो गया फिफ्थ, यानी कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आ रहा है फिर भी करना है, नहीं आ रहा है फिर भी करना है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इस पर कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हमें आएगा तो भी हम टिक लगाएंगे, नहीं आएगा फिर भी हम टिक लगाएंगे, ठीक। तो ये बात आप याद रखना। अब बात करेंगे दूसरे वाले में, तो यहाँ पर भी सभी खंड करना ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, का खा गा सारे आप क्वेश्चन को स्टॉप करके पढ़ सकते हो, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। देखो जो टॉप 50 क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है ना, उसमें जैसे पेपर का पैटर्न रहता है वैसे ही मैंने बताया हुआ है। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन बताया टॉप 50 क्वेश्चन में, फिर आपको शॉर्ट में जो एक एक नंबर वाले पूछे जाते हैं वो भी बताया है, फिर आपके बाद इसके बाद आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया, फिर आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया, और जो सबसे लॉन्ग 8 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो वो टॉप 50 क्वेश्चन समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है, उसको आप अच्छी तरीके से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का वेटेज रखता है, तो 5 नंबर आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे। अभी देखो 2022 वाला भी मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखा दूंगा, बस समझना थोड़ा सा, ठीक। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में हमारे पास इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है सभी करना अनिवार्य है। हमारे पास देखो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर का है, तो इस तरीके से 8 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 3 से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को सही करते हैं तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखो अभी रिसेंट में ही सॉल्व कराया हुआ है। 10 को हम लोग क्या किए थे, अगर आपको याद हो, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर सारे लेक्चर देखते होगे तो याद होगा आपको कि 10 को हम लोग क्या किए थे, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक किए थे, एलसीएम लिए थे, उसके बाद इस पर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किए थे। नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वाले क्वेश्चन में आएंगे, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम यही पैटर्न अप्लाई किया हुआ है मैंने टॉप 50 क्वेश्चन वाली वीडियो में, ठीक। अब देखो यहाँ पर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 4 पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 8 नंबर आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, अब स्टूडेंट क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मतलब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर भी आपको का खा गा ऐसे करके सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन का वेटेज 5 नंबर रहेगा। ये आपका देखिए डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है, ये आपके अवकलन से पूछा गया, इसमें लॉग लेकर के करते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, ठीक, ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। और आपके जो सीनियर थे जो 2023 का बोर्ड एग्जाम देकर गए हैं, उनके लिए तो मैंने प्रॉपर तरीके से करा रखा था ये सारे ही क्वेश्चन। तो इस पूरे पेपर का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी होगी किसके, 2023 के बोर्ड एग्जाम के नाम से, उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना जा करके। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको, जो भी क्वेश्चन आपको देखना है आप जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखा, तो 5-5 नंबर के हमारे कितने 10 नंबर हो गए, ठीक। आओ अब और देखते हैं। अब इसी तरीके से आगे चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही देखो गा घा करके हमारे पास, और ये रा हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो यानी कि 25 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 5 से बनता है। ये सारे क्वेश्चन को पढ़ो आप, सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है आप जाकर के चेक ज़रूर करना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आओगे, तो यहाँ पर भी देखो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन 5 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन पे 5 नंबर है, तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 25 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 5 से भी, 25 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 6 से भी कर सकते हैं। देखो आप 2 ही सेक्शन आप अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगर आप अटेम्प्ट किए, 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं मिला जुला कर, यानी 50 नंबर आपका आधा पेपर का वेटेज 2 सेक्शन ही लेकर चला गया, क्वेश्चन नंबर 5 वाला और 6 वाला, ठीक। और सब में क्या करना है, सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहाँ पर आते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन, और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एक एडवांस
एडवांटेज देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, अब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा आप वही करिए। यहाँ पे एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको 2 दिया जाएगा, किसी एक को करना रहेगा, ठीक। ये बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है। जैसे यहाँ पे ये देखो ध्यान से, मैं इसीलिए ये पढ़ने को कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कोई एक खंड को कीजिए, 2 हमारे पास दे रखा है, किसी एक को करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे मैट्रिक्स से ही पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में भी दोनों क्वेश्चन में तो देखो दोनों क्वेश्चन का वेटेज 8 नंबर है। ये ऐसा मत सोचना कि दोनों आ रहा है तो दोनों कर दूंगा तो 8 16 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर, मैंने बताया ना, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट हुआ ना तो आपके 8 नंबर जो ये आपके स्कोर होने वाले थे इसमें से भी माइनस कर लेगा, क्योंकि ये गलत तरीका है, ठीक। इसको पढ़िएगा ध्यान से, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप गलती ये ना करें। अब आएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में। टोटल देखो हमारे पास 9 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आओगे तो यहाँ पर भी 8 नंबर वाले 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन करना सिर्फ एक है, करना सिर्फ एक ही है हमें, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका लास्ट आता है, लास्ट वाले में आप देखोगे तो लास्ट वाले में ये आपका आता है 2 क्वेश्चन, 2 में से ये इसमें भी करना क्या है हमें, कोई एक खंड कीजिए। तो 8 नंबर वाले कितने, 3 क्वेश्चन, 6 दिए गए हैं, 3 करना है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन करते हैं तो 24 नंबर आप हमें यहाँ से भी स्कोर हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका इंग्लिश वर्जन में भी दे रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो इसी तरीके से ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आपके सीनियर पेपर देकर गए हैं उसमें पूछा गया था। अब बात करेंगे आपके सीनियर के सीनियर जो थे, जो 2022 का पेपर देकर गए हुए हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो उसमें भी पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या करना था, देखो छोटा सा पेपर बनाओ, पेपर ऐसे बनता था पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पहले ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5 पूछे जाते थे ऑप्शनल क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन भी आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो चाहो तो। ये देखो आपके 5 नंबर वाले, मतलब 5 नंबर के आपके एक और नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन में भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो दूसरे क्वेश्चन में आओगे तो शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं एक नंबर वाले, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 मतलब एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 5 नंबर यहाँ से बन गया। अब उसी तरीके से यही इसी का इंग्लिश वर्जन दे रखा है। अब यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पे 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 8 नंबर। आप सेम पैटर्न वही रहेगा, तो पैटर्न सिखा रहा हूँ, पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हो तो ये सारे ही जितने भी मैंने पेपर का क्वेश्चन दिखाए, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो 8 नंबर। अब इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 नंबर वाले कितने, 4 क्वेश्चन, तो 8 नंबर यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 4 का इंग्लिश वाला वर्जन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आओगे तो 5 नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होगा तो यहाँ पर देखो 5 खंड हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 5-5 नंबर वाले दिए हैं, तो 25 नंबर आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो अगर सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो, ठीक। देखो ये बात हमेशा याद रखना। देखो 6 क्वेश्चन दिया गया इसमें, देखो ध्यान से देखो, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को हल कीजिए, ठीक। ये जरूर पढ़ना। देखो इसमें दिया 6 है, बच्चों को 6 आएगा तो वो फ्लो में 6 कर जाएंगे, लेकिन 5 ही करना है। क्या फालतू का हमें टाइम वेस्ट करना, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। जितना टाइम बचा के चलोगे उतना अच्छी बात रहेगी, ठीक। अब देखो ये इसका इंग्लिश वाला वर्जन भी दे रखा है, इसको हम लोग फास्ट देख लेते हैं। अब 6 वाले में आओगे तो 5 नंबर वाले, यहाँ भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको देखो, यहाँ पर भी देखो आपको कितने 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ को पढ़ना, बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को पढ़ना, निम्नलिखित में से 5 को क्या करना है, किसी 5 क्वेश्चन को ही हमें एक क्वेश्चन को छोड़ देना है, सेलेक्ट कर लेना है 5 ठो, उसमें से जो आ रहा है 5 में से हमें 5 ठो कर लेना है, 6 में से 5 ठो करना है। तो 5 नंबर का वेटेज है, तो यहाँ से भी आप 25 नंबर स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये इंग्लिश वाला वर्जन है। 7 पे आएंगे तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 8 नंबर वाले किसी एक को करना है, 2 दिया जाएगा, जैसे का करके ये दिया गया है। और उसके बाद आओगे तो यहाँ पे खा, उसके बाद इसका इंग्लिश वाला वर्जन दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आओगे तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 देखने को मिलेंगे, किसी एक को, देखो एक को भी ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक, क्योंकि बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं, तो एक को भी इसने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक पेन से, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही कंप्लीट होता है, मैंने क्या बताया, 9 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ही आपका 9 कंप्लीट होता है पेपर आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर भी एक ही करना है, 2 दिया गया है, ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने
ऑलरेडी करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, चेक कर सकते हो जाके। तो ये मैंने 2022 आपके सीनियर जो थे और आपके सीनियर के जो सीनियर थे उनका सॉल्व करा दिया। और भी पेपर पड़े हुए हैं मेरे पास, अगर आप कमेंट करोगे तो सॉल्व करा दूंगा। और बाकी जो मैंने सब्जेक्ट के आपको दिखाया इस तरीके से, ये जो मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, इसमें से कौन से सब्जेक्ट का आप मॉडल पेपर चाहते हैं कि किस तरीके से आपको पैटर्न नहीं पता हुआ है कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो भी आप सब्जेक्ट का चाहेंगे उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।